हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं सामान्य गणित में पढ़ेंगे इसमें क्षेत्रफल एवं आयतन से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसमें एरिया एंड वॉल्यूम, इससे संबंधित महत्वपूर्ण फार्मूले पढ़ेंगे और होता क्या है क्षेत्रफल और आयतन, इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे। किसी आकृति की भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्रीय तल को उस आकृति का क्षेत्रफल कहा जाता है। क्षेत्रफल की मानक इकाई वर्ग मीटर MKS में है, वर्ग सेंटीमीटर CGS में है और वर्ग फीट FPS में है। MKS में है वर्ग मीटर, CGS में है सेंटीमीटर और FPS में है वर्ग फीट। एक वर्ग मीटर से तात्पर्य है उस वर्ग या स्क्वायर के क्षेत्रफल से है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 1 मीटर है। एक वर्ग मीटर बराबर 1 मीटर इंटू 1 मीटर, मतलब 1 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। कभी कभी वर्ग मीटर की जगह मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम परिमाप को जानेंगे। किसी आकृति की भुजाओं की लंबाइयों का योग या आकृति की सीमा की लंबाई को उस आकृति का परिमाप या परिमिति कहते हैं। परिमाप की मानक इकाई है मीटर MKS में और CGS में है सेंटीमीटर और FPS में है फीट में होती है। त्रिभुज का परिमाप अथवा परिमित तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योग होता है और चतुर्भुज का परिमाप चारों भुजाओं की लंबाइयों का योग होता है। अगर हमको त्रिभुज का परिमाप निकालना हो तो उसके लिए तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योग कर देंगे तो इसका त्रिभुज का परिमाप निकल आएगा। चतुर्भुज का परिमाप निकालना हो तो चारों भुजाओं की लंबाइयों का योग कर देंगे तो चतुर्भुज का परिमाप निकल आएगा। हम जानेंगे आयतन के बारे में। कोई वस्तु अगर जितना स्थान घेरती है उसे उस वस्तु का आयतन कहते हैं। आयतन की मानक इकाई घन मीटर MKS में होती है, घन सेंटीमीटर CGS में होती है, घन फीट FPS में होती है। एक घन मीटर से तात्पर्य उस घन या क्यूब के आयतन से है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 1 मीटर है। एक घन मीटर बराबर 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, मतलब 1 मीटर बेस टू क्यू हो जाएगा आयतन। अब हम इसमें त्रिभुज के बारे में जानेंगे। त्रिभुज क्या होता है? 3 रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C, तथा त्रिभुज के 3 भुजाएं AB, BC और CA होती हैं, जैसे आप ये डायग्राम में देख रहे होंगे। इसमें ABC पॉइंट है त्रिभुज के, जिसमें कि AB भुजा होती है, BC भुजा होती है और AC भुजा होती है या CA भुजा होती है। इसके अलावा इसमें डायगोनल भी होते हैं, A से M के लिए और C से P के लिए और B से N के लिए होते हैं। इसमें एंगल 3 होते हैं, एंगल A, एंगल B और एंगल C। इसमें दिखाया गया है आपको एंगल A, एंगल B और एंगल C, 3 एंगल होते हैं, 3 भुजाएं होती हैं, AB, BC और CA होती हैं। अगर हमको त्रिभुज का परिमाप निकालना हो तो त्रिभुज का परिमाप निकालने का फार्मूला होता है तीनों भुजाओं का योग। तो AB धन BC धन CA, तो तीनों भुजाओं का योग हो जाएगा। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल के लिए हो जाएगा 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। संगत शीर्ष लंब हो अगर तो हो जाएगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, आधार कौन सा BC और ऊंचाई कौन सा हो जाएगा AM। जैसे ये दिख रहा हमको, यहाँ से ये ऊंचाई है AM, तो 1/2 BC इंटू AM। इसके अलावा हम इसको भी लगा सकते हैं, इसको भी लगा सकते हैं 1/2 AC इंटू BN। अगर हम AC को हम इसमें आधार मान रहे हैं तो इसका BN जो होगा वो इसमें हो जाएगा ऊंचाई, तो AC इंटू BN। अगर हम इसमें AB को बेस मान रहे हैं तो AB का बेस मान तो 1/2 AB इंटू CP हो जाएगा। तो ये 3 फार्मूले हो जाएंगे, इसमें से कोई एक फार्मूला लगा सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल का 1/2 BC इंटू AM, 1/2 AC इंटू BN, 1/2 AB इंटू CP। क्योंकि BC इसका आधार है तो इसकी लंबाई ऊंचाई है AM है, और अगर AC इसका आधार है तो इसकी ऊंचाई है BN, और अगर AB इसका क्षेत्र वो है बेस है तो इसमें PC जो होगा इसकी ऊंचाई मानी जाएगी। तो इसका फार्मूला होता है मेन 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। अब इसमें हम जानेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण मतलब 90 डिग्री हो उस त्रिभुज को समकोण कहते हैं। जैसे कि आपको ये डायग्राम दिख रहा है AB और C, तो AB जो है A पॉइंट वो है 90 डिग्री है। इसमें 3 चीज़ें होती हैं, इस वाली भुजा को हम कर्ण बोलते हैं, इस वाली भुजा को हम लंब बोलते हैं और इस वाली भुजा को आधार बोला जाता है। इसमें कर्ण, लंब और आधार। इसके अलावा हम पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा समकोण शीर्ष के सम्मुख भुजा कर्ण कहलाती है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों का योग
के बराबर होता है। जैसे कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग इक्वल टू पहली भुजा का वर्ग प्लस दूसरी भुजा का वर्ग, कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अगर लंब वर्ग निकालना है तो कर्ण वर्ग माइनस आधार का वर्ग कर देंगे, और लंब निकालना है तो अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग कर देंगे। अगर आधार का वर्ग निकालना है तो कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग भर कर देंगे, और आधार निकालना तो अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग हो जाएगा। इसके अलावा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 लंब गुणित आधार। 1/2 समकोण बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल। समकोण त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है। अब आयत के बारे में जानेंगे। आयत वह चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण समकोण होता है, उसे हम आयत कहते हैं। जैसे आप ये डायग्राम दिख रहे होंगे ABCD, इसमें ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, दोनों भुजाएं आमने सामने की बराबर हैं। इसके अलावा इसमें कोण A, कोण B, कोण C, कोण D, ये सब 90 डिग्री समकोण त्रिभुज है। समकोण है मतलब 90 डिग्री के एंगल हैं इसमें। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। आयत की लंबाई का फार्मूला होता है क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। आयत की चौड़ाई निकालना हो तो हो जाएगा क्षेत्रफल बटे लंबाई, और आयत का परिमाप निकालना हो तो 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई, ये फार्मूला होता है इसका आयत का परिमाप। इसके अलावा आयत की लंबाई निकालना हो तो परिमाप अपॉन 2 माइनस चौड़ाई। आयत की चौड़ाई निकालना हो तो परिमाप अपॉन 2 माइनस लंबाई। आयत का विकर्ण निकालना हो तो अंडर रूट लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग। आयत की लंबाई निकालना हो तो अंडर रूट विकर्ण का वर्ग माइनस चौड़ाई का वर्ग। आयत की चौड़ाई निकालनी हो तो अंडर रूट विकर्ण का वर्ग माइनस लंबाई का वर्ग। अब हम जानेंगे वर्ग के बारे में। वर्ग एक वैसा चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, अर्थात वर्ग की लंबाई बराबर वर्ग की चौड़ाई होता है। सो ABC ये डायग्राम है, इसमें ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, चारों भुजाएं इसकी बराबर होती हैं। इसका एंगल 90 डिग्री होता है। एंगल A 90 डिग्री रहेगा, एंगल B 90 डिग्री, एंगल C 90 डिग्री और एंगल D 90 डिग्री होता है। इसके अलावा हम अगर वर्ग का क्षेत्रफल निकालना चाहें तो इसका फार्मूला होता है भुजा का वर्ग, मतलब भुजा गुणित भुजा। वर्ग की भुजा निकालनी हो तो अंडर रूट वर्ग का क्षेत्रफल हो जाता है फार्मूला। वर्ग का परिमाप निकालना हो तो 4 इंटू भुजा होता है। वर्ग की भुजा निकालनी हो तो परिमाप बटे 4 होता है। वर्ग का विकर्ण निकालना तो अंडर रूट 2 इंटू भुजा होता है। वर्ग की भुजा निकालनी हो तो विकर्ण अपॉन अंडर रूट 2 होता है। इसके बाद हम आते हैं समांतर चतुर्भुज या समानांतर चतुर्भुज के बारे में। चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समान तथा असमांतर हों समांतर चतुर्भुज कहलाता है। जैसे कि ABCD ये समांतर चतुर्भुज है। इसमें एक A से BM के लिए लंब खींचा है और D से N के लिए लंब खींचा है बेस पर। AB बेस है अगर तो DN लंब खींचा है, और अगर BC बेस है तो DN लंब खींचा है। तो इसके लिए हमारे पास ये जो डायग्राम बनता है ये होता है समांतर चतुर्भुज या समानांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणित ऊंचाई। जो आधार रहेगा मतलब AB है तो ये बेस रहेगा, तो ये DM इसकी ऊंचाई रहेगा, तो आधार गुणित ऊंचाई रहेगा संगत शीर्ष लंब। समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल हो जाएगा AB इंटू DM, तो BC इंटू DN। समांतर चतुर्भुज का परिमाप होता है 2 इंटू आसन्न भुजाओं के एक युग्म का योग। समांतर चतुर्भुज का आधार निकालना तो एक भुजा का आधार निकालना तो क्षेत्रफल अपॉन ऊंचाई जो कि संगत शीर्ष लंब के बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई निकालना क्षेत्रफल बटे आधार, ये इसका फार्मूला हो जाता है।